गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.5 और एक्सरसाइज 2.5 में हमारे पास आइडेंटिटीज़ दी गई हैं, तो हम इन आइडेंटिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ स्टार्टिंग के 5 आइडेंटिटीज़ को स्टडी करेंगे। स्टार्टिंग की फर्स्ट आइडेंटिटीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट आइडेंटिटी हमारे पास जो गिवन है वो क्या है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वेयर। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वेयर क्या होता है, एक्स का स्क्वेयर प्लस वाई का स्क्वेयर प्लस 2 मल्टीप्लाई एक्स इंटू वाई। सबसे फर्स्ट आइडेंटिटी होती है हमारे पास एक्स प्लस वाई का होल स्क्वेयर, और एक्स प्लस वाई का होल स्क्वेयर क्या होता है, एक्स का स्क्वेयर प्लस वाई का स्क्वेयर प्लस 2 मल्टीप्लाई एक्स इंटू वाई। एक्स और वाई को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। सेकेंड आइडेंटिटी हमारे पास होती है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वेयर। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वेयर क्या होता है, एक्स का स्क्वेयर प्लस वाई का स्क्वेयर माइनस 2xy। दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ प्लस साइन का साइन था, यहाँ माइनस का साइन है, तो यहाँ प्लस का आ गया और यहाँ पर माइनस का आ गया, और बाकी सब कुछ एज इट इज़ सेम है। थर्ड आइडेंटिटी है हमारे पास एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। एक्स के स्क्वेयर में से हमने वाई के स्क्वेयर को क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। ये आइडेंटिटी हमारे पास क्या होगी, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। एक बार एक्स में वाई को प्लस किया और एक बार एक्स में वाई को माइनस किया। नेक्स्ट हमारे पास है फोर्थ आइडेंटिटी हमारे पास है एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी। एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी, ये जो दोनों नंबर हैं ये हमारे पास क्या है, बिल्कुल सेम है, और ये दोनों नंबर हमारे पास क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो एक्स प्लस ए को अगर एक्स प्लस बी से मल्टीप्लाई करना है तो उसकी आइडेंटिटी हमारे पास क्या होती है, एक्स का स्क्वेयर प्लस ए और बी दोनों को ऐड करेंगे और उसको एक्स से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई प्लस ए इंटू बी। ए को बी से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये थी हमारे पास फोर्थ आइडेंटिटी। और फिफ्थ आइडेंटिटी है हमारे पास एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू, अगर हमारे पास 3 नंबर्स को ऐड करके और फिर उनका स्क्वेयर किया गया तो हम उसको कैसे सोल्व करेंगे, एक्स का स्क्वेयर प्लस वाई का स्क्वेयर प्लस जेड का स्क्वेयर प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस 2 इंटू वाई जेड प्लस 2 इंटू एक्स जेड या जेड एक्स। तो ये थी हमारे पास 5 आइडेंटिटीज़। अब इस वीडियो में हम करेंगे स्टार्टिंग की 3 आइडेंटिटीज़ को। तो फर्स्ट आइडेंटिटी के बेस पर हम कुछ क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास क्या दिया गया है, ए प्लस 3 एंड ए प्लस 3। क्या दिया गया, ए प्लस 3 ए प्लस 3। हम इस ए प्लस 3 को कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस 3 का होल स्क्वेयर। क्या लिख सकते हैं हम, ए प्लस 3 का होल स्क्वेयर, क्योंकि ये दोनों सेम है और इनको हमने रिपीट करके लिखा गया, तो हम यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, पावर 2 लगा सकते हैं। जैसा कि मान लीजिए हमारे पास अगर दिया जाए एक्स मल्टीप्लाई एक्स, तो एक्स मल्टीप्लाई एक्स को हम कैसे लिख देते थे, एक्स का स्क्वेयर। तो यहाँ पर भी ए प्लस 3 और ए प्लस 3, इसको हम कैसे लिख देंगे, ए प्लस 3 का होल स्क्वेयर। अब हमें इसको सोल्व करना है, तो हम ए प्लस 3 के होल स्क्वेयर को कैसे सोल्व करेंगे। अभी हमने आइडेंटिटी की थी एक्स प्लस वाई का होल स्क्वेयर, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वेयर। तो यहाँ पर एक्स का काम तो कौन करेगा, हमारे पास ए, और वाई का काम हमारा कौन करेगा, 3। तो हमारे पास जो आइडेंटिटी है वो क्या है, एक्स स्क्वेयर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वेयर। तो हम क्या करेंगे, एक्स का काम कौन कर रहा है, ए, तो एक्स की जगह हम पुट कर देंगे ए का स्क्वेयर प्लस 2 इंटू एक्स वाई 2 इंटू एक्स वाई। तो एक्स का काम कौन कर रहा है, ए, और वाई का काम कर रहा है 3, तो 2 इंटू ए इंटू 3 प्लस वाई स्क्वेयर। वाई का काम कौन कर रहा है यहाँ पर 3, तो 3 का स्क्वेयर। तो यहाँ से हम इसको आगे सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वेयर प्लस 3 2 ज़ा 6 6 ए एंड प्लस 3 का स्क्वेयर हमारे पास क्या आ जाएगा, 9। तो ये हमारे पास होगी फर्स्ट आइडेंटिटी सोल्व। फर्स्ट आइडेंटिटी का क्वेश्चन हमने कैसे सोल्व किया, ए प्लस 3 और ए प्लस 3, ये हमारे पास इनको मल्टीप्लाई करना था, तो हमने लिख दिया ए प्लस 3 का होल स्क्वेयर। ए प्लस 3 का होल स्क्वेयर हमारे पास क्या बन जाएगा, हम इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं, एक्स प्लस वाई के होल स्क्वेयर की आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग सोल्व कर सकते हैं। एक्स स्क्वेयर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वेयर, तो एक्स स्क्वेयर प्लस 2xy 2 इंटू एक्स, एक्स का काम कर रहा है ए और वाई का काम कौन कर रहा है 3, तो 2 इंटू ए इंटू 3 प्लस 3 का होल स्क्वेयर। यहाँ से इसको आगे सोल्व करेंगे तो ए स्क्वेयर प्लस 6 ए प्लस 9। सेकेंड हमारे पास एग्जाम्पल गिवन है 2a माइनस 3b 2a माइनस 3b। तो 2a माइनस 3b और 2a माइनस 3b को हमें मल्टीप्लाई करना है। इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं, 2a माइनस 3b का होल स्क्वेयर। इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं, 2a माइनस 3b का होल स्क्वेयर। अब हमने अभी आइडेंटिटी की थी एक्स माइनस वाई के होल स्क्वेयर की आइडेंटिटी। एक्स माइनस वाई के होल स्क्वेयर की आइडेंटिटी क्या थी, एक्स स्क्वेयर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वेयर। तो हमारे पास यहाँ पर हमारा एक्स कौन है 2a, हमारा एक्स कौन है 2a, और हमारा वाई कौन है 3b। तो हम क्या करेंगे, एक्स का स्क्वेयर आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होता है एक्स स्क्वेयर, तो हम क्या कर देंगे 2a का स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। वाई हमारे पास क्या है 3b, तो वाई का स्क्वेयर 3b का स्क्वेयर माइनस 2xy, तो 2x की जगह 2a और y की जगह 3b। इसको आगे सोल्व करेंगे तो 2a का स्क्वेयर हमारे पास बन जाएगा 4a का स्क्वेयर माइनस 2 2 ज़ा 4 और 4 3 ज़ा 12 और एंड ab, तो 12ab एंड 3b का होल स्क्वेयर हमारे पास आ जाएगा, 3 का स्क्वेयर आएगा 9 और b का स्क्वेयर हमारे पास आएगा b स्क्वेयर। तो यहाँ से हमारे पास इस आइडेंटिटी को भी हमने सोल्व कर दिया और ये आ गया हमारे पास 4a स्क्वेयर माइनस 12ab प्लस 9b स्क्वेयर। ये क्या थी, एक्स माइनस वाई के होल स्क्वेयर की आइडेंटिटी थी, और ये हमारे पास थी एक्स प्लस वाई के होल स्क्वेयर की आइडेंटिटी। तो इससे रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन होंगे वो उनको हम इस तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो गिवन है
नेक्स्ट हमें दिया गया है फैक्टराइज यूजिंग द आइडेंटिटी। हमें फैक्टर्स बनाने हैं, क्या करना है, हमें फैक्टर्स बनाने हैं। और हमें दिया गया है 9a² + 6ab + b²। हमारा जो क्वेश्चन हमें दिया गया है वो क्वेश्चन हमारा क्या है, 9a² + 6ab + b²। और हमें इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है, मतलब इसके फैक्टर्स बनाने हैं। तो इसके फैक्टर्स बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 9a² को हम कैसे लिख सकते हैं, 3a²। 9a² को हम कैसे लिख सकते हैं, 3a²। b² को हम कैसे लिख सकते हैं, b²। और इस 6ab को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, हम 2ab की फॉर्म में लिख सकते हैं, 2xy की फॉर्म में लिख सकते हैं। अभी हमने आइडेंटिटी की x + y²। अभी हमने आइडेंटिटी कौन सी की, x + y²। तो इसका कन्वर्स भी ट्रू होता है, मतलब हम x + y² को हम कैसे लिख सकते हैं, x² + 2xy + y²। तो अगर हमारे पास दिया गया x² + 2xy + y², तो हम उसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, x + y² की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो हमें इसको फैक्टराइज करना है। तो हम कैसे करेंगे, 9a², ये बन गया 3a², b² ये हमारे पास बन गया b², और प्लस इसको हम किस फॉर्म में लिख देंगे, 2xy की फॉर्म में लिख देंगे। किस फॉर्म में लिख देंगे, 2xy। हमारे पास यहाँ पर x क्या है, 3a, और y हमारे पास क्या है, b। x क्या है, 3a, और y क्या है, b। तो हम इसको कैसे लिख देंगे, 2 × 3a × b। अब हम देखते हैं क्या हमने इस 6ab को इस फॉर्म में लिखा है तो वो करेक्ट है भी या नहीं है। तो 3 × 2 = 6 और ab, तो ये हमारे पास क्या बन गया, 6ab। अब ये हमारे पास आइडेंटिटी कौन सी बन गई, x + y² की आइडेंटिटी बन गई, x² + 2ab 2xy, x² + 2xy + y²। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, x + y²। x है हमारा 3a, y है हमारा b, तो 3a + b²। और 3a + b² हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 3a + b एंड 3a + b। तो ये हमारे पास उसका अपोजिट। नेक्स्ट हमारे पास दिया गया है 4y² - 4y + 1। नेक्स्ट क्या है, 4y² - 4y + 1। इसको भी हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। इसको हम फैक्टराइज कैसे कर सकते हैं, 4y² को हम लिख सकते हैं 2y²। 4y² को हम क्या लिख सकते हैं, 2y²। और 1 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर। 1 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर। अब ये हमारे पास क्या बन गया, x² और y², ये तो हमारे पास आ गए। अब हम ये जो 4y है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2xy की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, 2xy की फॉर्म में लिख सकते हैं। x हमारे पास कौन है, 2y, एंड y हमारे पास कौन है यहाँ पर, 1। तो हमारे पास हम क्या करेंगे, x की जगह हम क्या रख देंगे, 2y, और y की जगह हम क्या रख देंगे, 1। तो -2 × 2y × 1। यहाँ से हमारे पास क्या हुआ, हम इसको देख लेते हैं कि क्या ये सही है भी या नहीं है। तो 2 × 2y × 1, ये क्या बन गया, 4y। तो ये अब कौन सी आइडेंटिटी बन गई, x - y² की आइडेंटिटी बन गई, x² - 2xy और प्लस y²। तो यहाँ से हम लिख देंगे x - y²। तो x हमारा है 2y और y हमारा है 1, तो x - y², 2y - 1²। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2y - 1 एंड 2y - 1। तो ये हमारे पास हो गया फैक्टराइज। नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है a² - b² / 100। क्या दिया गया है, a² - b² / 100। अभी हमने एक आइडेंटिटी की थी x² - y² की। कौन सी आइडेंटिटी की थी, x² - y²। और उसमें क्या दिया गया था, x² - y² को हम कैसे लिख सकते हैं, x - y और x + y। अगर x का b² दिया गया, y का स्क्वायर दिया गया, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया गया, तो हम यहाँ से इसको लिख सकते हैं x - y x + y। तो सबसे पहले हम इसको कैसे लिख सकते हैं, a² को हमने लिख दिया a², और b² / 100 को हम लिख सकते हैं b/10 का होल स्क्वायर। b² / 100 को कैसे लिख सकते हैं, b², तो b का स्क्वायर हो गया, और 100 किसका स्क्वायर हो गया, 10 का स्क्वायर। तो ये बन गया b/10 का होल स्क्वायर। अब आइडेंटिटी थी हमारी x² - y², तो ये हमारे पास हो गया x² - y², x² - y²। और ये आइडेंटिटी होगी x - y x + y। तो x हमारा क्या है, a, तो a - y हमारा क्या है, b/10। तो a - b/10 एंड a + b/10। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस 5 आइडेंटिटीज़ के बारे में, स्टार्टिंग की 3 आइडेंटिटीज़ के बारे में।